नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। रूस और यूक्रेन की जंग पिछले 2.5 सालों से चल रही है। अब ये और भी खतरनाक होती जा रही है। युद्ध में लड़ने के लिए नए नए तरीके खोजे और अपनाए जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से आग बरसाने की रणनीति अपनाई है। यूक्रेन ने रूस के हमलों के खिलाफ अपने आग उगलने वाले ड्रैगन ड्रोन के बेड़े को मैदान में उतार दिया है। ये न केवल जंगलों को भस्म कर सकता है बल्कि टैंकों को भी पिघला सकता है। पहले और दूसरे दोनों विश्व युद्धों में आग उगलने वाले इसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। यह ऐसा ड्रोन है जो कम ऊंचाई पर उड़ते हुए पिघले हुए धातु की बारिश करता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे मानो कि आग की बारिश हो रही हो। जमीन पर ये जहां गिरते हैं कयामत ला देते हैं, सब कुछ जल जाता है। क्या है यूक्रेन का रूस पर आग उगलने वाला प्लान? इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, ज़ेलेंस्की का जलजला। यूक्रेन की ललकार, रूस तैयार। जंग में यूक्रेन का ड्रैगन ड्रोन। मुंह से उगलता है आग। पलक झपकते पिघला दे रहा टैंक। ड्रैगन ड्रोन पर भड़का रूस। कीव के अंत का सबूत। महायुद्ध से दुनिया में हाहाकार। रूस और यूक्रेन का युद्ध अपने चरम पर है। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहे हैं, लेकिन सबको चौंकाते हुए यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले हिस्सों पर एक ऐसे ड्रोन से हमला किया है जो मानो आग उगलता हो। इसे ड्रैगन ड्रोन का नाम दिया गया है। इसकी खासियत यह है कि पलक झपकते ही जंगल के पेड़ों को जलाकर खाक कर देता है। इस प्रकार के लावा का पहली बार इस्तेमाल जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर 2 में किया था। देखिए खास रिपोर्ट।
जाती है। यूक्रेन और रूस युद्ध के में जो तबाही का मंजर चल रहा है, इसमें विशेष रूप से जो थर्माइट बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक तरह से आग उगलने वाले गोले हैं। ये पेड़ को भी, बख्तरबंद वाहनों को, टैंकों को, सबको निशाना बनाते हैं। लेकिन जो यूक्रेन के द्वारा इस तरह की कार्यवाही की जा रही है और इसी तरह से रूस भी बदले की कार्यवाही करता है, तो इसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे। और ये बात हर एक को समझनी चाहिए, हर देश को भी समझना चाहिए, हर राजनेता को समझने की ज़रूरत है कि युद्ध से कभी भी युद्ध का अंत नहीं होता है। इसलिए साधारण ठीक है, विवाद होता है, संघर्ष होते हैं, लेकिन ये तबाही का मंजर जिससे आम जनता को, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसको रोकना बेहद ज़रूरी है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद इसी वजह से ये कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये युग है शांति का, समझौते का, बातचीत का। और ये बात भी बड़ी स्पष्ट रूप से है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव होता है। क्या इस तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल करके या न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की जैसे धमकी दी जाती है, ये ठीक नहीं है। 22 सेकंड में दुश्मन का खात्मा। फिर से इसे बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने अगस्त सितंबर के महीने 2024 के महीने में एक नए टाइप का वेपन बनाया है, जिसको कहा गया है ड्रैगन ड्रोन और थर्माइट बम। ड्रैगन ड्रोन जो है, ये एक आग लगाने वाला यूएवी है जो थर्माइट को स्प्रे करता है दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर, दुश्मन के बिल्डिंग्स के ऊपर, दुश्मन के टुप्स के ऊपर और जंगलों के ऊपर। ये जो है 2200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करता है, जिससे जितने भी वहाँ पे इंसान हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, 10 सेकंड में 4 मिलीमीटर तक का स्टील भी पिघल जाता है। तो उसके सामने उसकी ज़बरदस्त कोशिश है यूक्रेन की कि इससे पहले कोई भी पीस टाइम की वार्ता हो, जो डोनेस्क एरिया में, खार्किव एरिया में रशिया ने पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है, उनसे रशियन ट्रूप्स को हटाया जाए। बहुत बड़े पैमाने पर एक किस्म से बदलाव ला रहा है यूक्रेन, बदला ले रहा है रशिया के खिलाफ। इंसानों पर इसका असर, अगर हम ह्यूमन राइट्स वॉच की बात माने तो इससे इंसानों के चौथी और पांचवी
यूक्रेन से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं और वीडियो भी आ रहे हैं जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि यूक्रेन की जो फौज है वो एक फायर ब्रीदिंग ड्रोन से रशियन ट्रूप्स के ऊपर हमला कर रही है। इन वीडियोस में ये दिख रहा है कि इन ड्रोन के माध्यम से बहुत ही हाई टेम्परेचर पर एक ज्वलनशील पदार्थ को रूस के फौज के ऊपर, उनके टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों और इन्फेंट्री डिप्लॉयमेंट के ऊपर गिराया जा रहा है। इससे आसपास के जंगलों में भी आग लग गई है, जिससे कि जंगल जलने के बाद रूस की जो डिप्लॉयमेंट है वो इजीली यूक्रेन की फौज को नजर आ जाती है। रूस ने शुरू की ड्रोन की टेस्टिंग। रूस इस समय यूक्रेन के ड्रैगन ब्रेथ ड्रोन यानी आग उगलने वाले एफपीवी से बहुत परेशान है। काफी नुकसान झेलने के बाद रूस ने अपने ड्रोन्स की टेस्टिंग शुरू कर दी है। एक्स हैंडल पर इसका वीडियो है। रूस एक अनजान जगह पर इस ड्रोन की टेस्टिंग कर रहा है, जहां पर आग उगलते हुए ड्रोन्स को देखा जा सकता है। ये ड्रोन आसमान में उड़ते हुए गर्म पिघला हुआ लोहा गिराता है। इसका तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमान में मजबूत कवच वाला टैंक भी पिघल जाएगा, तो इंसान और उसके छोटे मोटे हथियार क्या ही कर लेंगे। इस ड्रोन में जो चीज जलाकर नीचे गिराई जाती है वो होती है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर का मिश्रण। मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए, विश्व शांति के लिए, महाविनाश को रोकने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि हम लोग इस पर विचार करें और जितने राजनेता हैं ये भी इस पे गंभीरता से अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, तभी कदम उठाएं। एक बार तो लगता है कि भाई ठीक है, हम आक्रोश में आकर के आक्रमण कर देते हैं और ये घातक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इसके परिणामों के बारे में भी जानना जरूरी है, लेकिन यदि इस तरह के भयंकर परिणाम आते हैं तो उससे महाविनाश की स्थिति बिल्कुल खड़ी हो जाएगी। और वो तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना जो की गई थी, कहा गया था कि आइंस्टाइन से पूछा गया व्हाट यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ वार, तो उन्होंने कहा था आई डोंट नो व्हाट वेपन विल बी यूज इन वर्ल्ड वार थर्ड बट आई कैन प्रेडिक्ट इट व्हाट वेपन विल बी यूज इन वर्ल्ड वार फोर्थ स्टोन। मैं ये नहीं जानता कि तीसरे विश्व युद्ध में कौन से हथियार प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन मैं ये अनुमान अवश्य लगा सकता हूँ कि चौथे विश्व युद्ध में जो हथियार प्रयोग किए जाएंगे वो होंगे पत्थर, अर्थात तबाही का मंजर स्पष्ट रूप से खड़ा हो जाएगा। क्या है ड्रैगन ब्रेथ ड्रोन की आग? ये एक अत्यधिक तापमान वाला केमिकल मिक्सचर है। इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाता है। थर्माइट का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंच जाता है। यानी इस तरह के हथियार का इस्तेमाल जिस चीज के ऊपर किया जाएगा वो पिघल जाएगा। टैंक को, बख्तरबंद वाहनों को भस्म कर देता। यूक्रेनी सैनिक थर्माइट ग्रेनेड भी इस्तेमाल करते हैं ताकि टैंक बख्तरबंद वाहन के जरूरी हिस्सों पर हमला करके उसे जला सके। अगर ये ग्रेनेड टैंक के हैच के अंदर गिरा दिया जाए तो ये इतना तापमान पैदा कर देगा कि अंदर रखे गोले फटने शुरू हो जाएंगे। इससे टैंक में मौजूद सैनिक मर जाते हैं। टैंक या बख्तरबंद वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। पिछले 2.5 साल से चल रहे रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने मॉस्को पर सबसे घातक हमला किया है। यूक्रेन ने 140 से अधिक ड्रोनों से रूस की राजधानी मॉस्को समेत कई इलाकों को निशाना बनाया है। रूसी अधिकारियों ने यूक्रेनी हमले की पुष्टि भी की है। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव ने बताया कि मॉस्को के पास रामेर्स्कोय शहर में ड्रोन ने 2 बहुमंजिला आवासीय इमारतों को निशाना बनाया, जिससे उनमें आग लग गई और कई लोग हताहत हुए हैं। यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक। आंद्रेई वोरोब्योव ने बताया क्षतिग्रस्त इमारतों के पास 5 आवासीय इमारतों को खाली करा दिया गया है। हमले के कारण अधिकारियों को मॉस्को के पास तक 3 हवाई अड्डों वनुकोवो, डोमेडेडोवो और जुकोव्स्की को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। रूस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रोसा वियात्सिया के अनुसार कुल 48 उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों पर भेजा गया, जबकि 30 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। हमले के बाद एयरपोर्ट के बाहर खड़ी बस में भी आग लग गई। मेयर सर्गेई सोयाबियानिन ने कहा कि मॉस्को में ड्रोन हमले का मलबा शहर के बाहरी इलाकों में एक निजी घर पर जा गिरा, लेकिन उसमें कोई हताहत नहीं हुआ।
उन्होंने मॉस्को की ओर बढ़ रहे दर्जनों ड्रोन को देखा, जिन्हें शहर के करीब आते ही सेना ने ढेर कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने 9 रूसी क्षेत्रों में यूक्रेन द्वारा दागे गए कुल 144 ड्रोन्स को मार गिराया। रशिया ने 4 प्रोविंसेस के ऊपर, जो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर 4 प्रोविंसेस के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आधे के ऊपर, और वो अपने कब्जे को मजबूत करना चाहता है। अगर आप देखो, हिंदुस्तान की ज़बरदस्त कोशिश हो रही है कि इसी तरह की पीस नेगोशिएशन हो। पीस नेगोशिएशन से पहले दोनों साइड जो है अपनी अपनी नेगोशिएशन पोजीशन को और मजबूत करना चाहते हैं। जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, उसकी हर कोशिश है कि कुर्स्क के इलाके में वो जमा रहे, और जहाँ तक डोनेट्स्क का एरिया, खार्किव का एरिया है, यहाँ से रशियंस को पीछे हटाए। यूक्रेन की प्राइवेट कंपनियों ने अगस्त और सितंबर 2024 के महीने में बनाया है। इससे पहले जहाँ तक इंटरनेशनल नियम है, उनके तहत सिविलियन टारगेट्स के ऊपर थर्माइट वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर इसकी इजाज़त है। और यूक्रेन जो है वो केवल और केवल मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर इसका गौरतलब बात है कि इस तरह की आग दुश्मन पर गिराने का चलन प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भी था, जब जर्मन फौजों ने और बाद में अंग्रेजों की फौजों ने भी नेपाम बम का इस्तेमाल किया था दुश्मनों के ऊपर। अमेरिका ने भी नेपाम बम का इस्तेमाल, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है पेट्रोलियम जेली का, उसका इस्तेमाल किया था वियतनाम युद्ध में। फिलहाल जो यूक्रेन में ये ज्वलनशील पदार्थ, एक लिक्विड लावा, यानी जैसे कि पहाड़ों में जब आग लग जाती है, टेम्परेचर 2000-3000 डिग्री चला जाता है, गिराया जा रहा है। रूस का यूक्रेन पर जोरदार पलटवार। यूक्रेन ने यह हमला सितंबर महीने की शुरुआत में रूस के ऊर्जा और बिजली ठिकानों को टारगेट करने के बाद किया है। रूस का तुला क्षेत्र, जो मॉस्को के उत्तर में स्थित है, वहां रूस का अहम ऊर्जा और ईंधन का केंद्र है। यूक्रेन ने इस केंद्र को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए। हालांकि रूसी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुला केंद्र को नुकसान नहीं पहुंच सका। रूस ने भी इन हमलों का बदला लेने के लिए यूक्रेन के खार्किव और कई अन्य क्षेत्रों में जोरदार हमला किया। हमलों के बारे में यूक्रेन की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं मिल पाई। दोनों पक्षों ने नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया। फिर भी दोनों पक्षों के हमलों में आम नागरिक ही मारे गए। यूक्रेनी सैनिक जोखिम के साथ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन ने सीमा पार से बिजली की तेजी से रूस पर हमला किया। अगर हम सोचें तो यह एक पदार्थ है जो कि
एल्यूमिनियम के मिक्सचर के साथ आयरन ऑक्साइड के मिक्सचर को एक साथ जलकर प्रज्वलित किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर इग्नाइट किया जाता है। जैसा कुछ हम फुलझड़ी के अंदर देखते हैं या जब लोहे पर वेल्डिंग करते हैं तब देखते हैं। इससे बहुत बड़ी क्षति दुश्मन के टैंक तोप को तो होती है, लेकिन अगर यह ज्वलनशील पदार्थ हॉट लावा अगर दुश्मन के सैनिकों के ऊपर गिर जाए तो उनकी मांसपेशियां और तो और उनकी हड्डियां भी जल जाती हैं, गल जाती हैं। तो यूनाइटेड नेशन में बार बार ऐसी मांग उठ रही है कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल भविष्य के युद्ध में नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो आर्म लिमिटेशन कॉन्क्लेव है उसका ये कहना है कि युद्ध के समय ऐसे हथियारों का इस्तेमाल तो दुनिया की सभी देशें कर रही हैं, लेकिन कम से कम ऐसे हथियारों का इस्तेमाल दुश्मन की सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर नहीं होना चाहिए। पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।